कई सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल रहता है कि यार मुझे किसी और चीज़ में पैशन है, मुझे क्रिकेट में पैशन है, मुझे सिंगिंग में पैशन है, मुझे डांसिंग में पैशन है, मुझे XYZ चीज़ में पैशन है, तो मैं आईआईटी की तैयारी, मेडिकल की तैयारी क्यों करूँ? वाई शुड आई प्रिपेयर, वाई शुड आई स्टडी? मुझे पढ़ाई भी क्यों करनी चाहिए? मैं तो किसी और चीज़ में जाना चाहता हूँ, कंपलसरी है क्या? सब लोग कर रहे तो मैं भी आईआईटी करूँ, ऐसा क्यों भाई? और ये काफ़ी वाजिब सवाल भी है, बहुत अच्छा सवाल है, होना चाहिए। तो आज इसका हम बहुत अच्छे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगेन ये वीडियो थोड़ी सी ऑनेस्ट और हार्श होने वाली है, तो कमज़ोर दिल के बच्चे अगर ना नहीं सुन सकते हो तो मत देखना इस वीडियो को, बुरा लगेगा तुम्हें केवल। और अगर देख सकते हो, अगर स्ट्रॉन्ग माइंडेड बच्चे हो तो ही देखना, और उस केस में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छी एडवाइस मिलती है फॉर योर जेईई प्रिपरेशन एंड योर स्टडीज़ इन जनरल, ठीक है। तो वीडियो लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर तुम्हें आईआईटी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कोर्सेज चाहिए तो एकेडबूस्ट ऐप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे फ्री नोट्स भी हैं पढ़ाई के लिए। तो बहुत ही अच्छी ऐप है, वहाँ पे आपको आईआईटी के लिए जो भी चाहिए ना, सब एक ही जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, बात तो बिल्कुल सही है बंदे की कि यार मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं आईआईटी की तैयारी क्यों करूँ, कंपलसरी है क्या? इसका एक बहुत ही सरल सा जवाब मैं आपको दूंगा, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अभी 15-16 साल के हो या 17 साल के हो, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 18 साल के हो, 15 से 18, राइट। सचिन तेंदुलकर जब 16 साल के थे, ठीक है, उन्होंने भारत के लिए टेस्ट डेब्यू कर लिया था पाकिस्तान के खिलाफ। टेस्ट डेब्यू, उस समय पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इतना खतरनाक था, मैंने सुना है, मैं तो उस समय था नहीं, हालांकि मैं पैदा नहीं हुआ था तब, लेकिन मैं सुना है कि बहुत ही शानदार उस समय अटैक हुआ करती थी भारत की पेस, सॉरी पाकिस्तान की पेस वाली जो 150 से कम की स्पीड पे तो बॉल को फेंकता ही नहीं था। उस टीम के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया था 16 की उम्र में, ठीक है। आप कहते हो ना मेरे को क्रिकेटर बनना है, तो क्रिकेटर ने तो 16 साल की उम्र में इंडिया के लिए डेब्यू कर लिया, यानी कि वो 12-13-14 साल की उम्र से रणजी वगैरह खेल लेते होंगे ऑब्वियसली, राइट। तो मेरा आपसे सवाल है, जो भी लोग क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं, क्या आपने ऐसा कुछ किया है? और मैं उड़ा नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, सच में पूछ रहा हूँ, क्या आपने किसी भी तरह की नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या आईपीएल या कुछ भी इस तरह का आपने कुछ किया हुआ है क्या? ऐसा मत बोल देना मेरे मेरे गली की टीम का मैं कैप्टन हूँ, नहीं, कुछ ढंग का, मतलब आपने स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे आपने कुछ ट्रॉफी जीती हुई है, आप फास्ट बॉलर अच्छे हो, इस तरह का कुछ किया हुआ है? अगर किया हुआ है तो मैं खुद कह रहा हूँ आईआईटी की तैयारी छोड़ो और वो चीज़ करो, क्योंकि तुम उसमें अच्छे हो। क्यों? अगर तुम 16 साल की उम्र में सच में रणजी टीम वगैरह में आ गए हो सकता है तुम 2-3-4 साल मेहनत करो, तुम इंडिया अंडर 21 में आ जाओ, फिर इंडिया टीम में आ जाओ, हो सकता है। लेकिन अगर तुमने किया हुआ नहीं है ऐसा कुछ भी, तुम केवल अपनी गली के अंदर ही छक्के मार के खुश हो गए, 10 मीटर की बाउंड्री पे छक्का मार दे, बोले कोई मैं सचिन, मैं धोनी, अगर ऐसा है तो शायद आप डिल्यूजन में जी रहे हैं, शायद आपने अपना सपना केवल हवा में बना रखा है। क्योंकि अगर आपको एक क्रिकेटर बनना होता तो आप अभी पढ़ाई थोड़ी कर रहे होते, आप अभी उस चीज़ में होते, आप नेशनल एकेडमी में कहीं होते, आप वहाँ होते ना, आप यहाँ पे बैठ के जेईई की प्रिपरेशन की वीडियो क्यों देख रहे हैं, है ना। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं सिंगिंग वगैरह का। तो कितने ही सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं छोटे बच्चों के सिंगिंग के, लिटिल चैम्प्स, सारेगामापा, ब्ला 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 ब्ला। लता मंगेशकर जी ने अपना पहला सॉन्ग शायद 12-13 की उम्र में रिकॉर्ड कर लिया था, या उससे भी कम में। श्रेया घोषाल जी ने भी लिटिल चैम्प्स कंपटीशन जीता था जब वो छोटी थी। तो आपने क्या ऐसा कुछ किया हुआ है क्या? आपका कोई वायरल गाना है यूट्यूब पे, आपने कोई नेशनल कंपटीशन जीता हुआ है, ऐसा कुछ किया हुआ है आपने सिंगिंग में, तो ऑब्वियसली आप करे वो। लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ है ऐसा कुछ और अब बस बातें ही कर रहे हो, मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, मैं सिंगिंग में बहुत अच्छा हूँ, उससे थोड़ी होता है यार, उससे थोड़ी होता है। वो तो आप बहानेबाजी कर रहे हो, पढ़ाई नहीं करने का बहाना कर लिया कि मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, तो कुछ किया थोड़ी आपने। आप बोल रहे हो ना कि मैं आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो यानी आप उस समय में कुछ और कर रहे थे। तो उस समय आपने क्या किया? मेरा सवाल ये है कि आप कहते हो ना कि आईआईटी की तैयारी में नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो उस समय में आपने कुछ प्रोडक्टिव किया? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो तुम केवल बहाना बना रहे हो। अब इसकी अपोजिट सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, वो क्लास ट्वेल्थ में नेशनल लेवल हॉकी चैंपियन था। वापस से सुनो, नेशनल लेवल पे वो अपने स्टेट को शायद जिता विता चुका था, ऐसा कुछ तो था, मतलब ही वॉज बेसिकली इन द स्टेट लेवल टीम ऑफ महाराष्ट्र। तुम सोचो उसकी आईआईटी रिजल्ट क्या रहा होगा। वो आईआईटी बॉम्बे सीएससी में पढ़ता था, मेरे साथ ही ग्रेजुएट है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब थोड़ा दिमाग वापस से लगाओ मैंने क्या बोला। एक ऐसा बंदा जिसने आईआईटी भी निकाल लिया, आईआईटी भी आईआईटी बॉम्बे सीएससी निकाला है उसने, और वो नेशनल लेवल हॉकी चैंपियन भी है। मेरी एक और फ्रेंड है, वो नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे बैडमिंटन खेलती है, और उसने भी आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लिया था। और ये दोनों ही स्टूडेंट्स
इंटर आईआईटी के अंदर भी मेडल जीते थे। इंटर आईआईटी क्या होता है, आईआईटीज का ओलंपिक्स बेसिकली, जिसमें आईआईटीज आपस में भिड़ते हैं और स्पोर्ट्स के लिए मतलब एक होता है कुछ ऐसा, ठीक है। उसके अंदर भी ये दोनों मेडल जीत चुके हैं। धोनी पिक्चर याद करो, धोनी पिक्चर के अंदर आधा घंटा पहले वो पेपर लिख लेता था ताकि उसका एग्जाम नहीं छूटे और उसका ट्रेनिंग भी हो जाए। होता था कि नहीं होता था? तो जो लोग अचीवर होते हैं ना, वो दोनों चीज़ मैनेज कर लेते हैं। और जो लोग नहीं होते हैं ना अचीवर, वो बस बहाने करते रहते हैं कि अरे मैं आईआईटी की तैयारी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ। भाई धोनी तो भाग भाग के पेपर भी दे देता था और वो एग्ज़ाम वो भी कर लेता था अपना स्पोर्ट्स में, और मेरा फ्रेंड भी कर लेता था। और आईआईटी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मल्टी हॉबीज़ रखते हैं। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल, आप लोग दूसरों का एग्जाम्पल दे रहे हो, खुद क्या किया आपने बताते हैं। 12th क्लास के अंदर मैं नीति आयोग के अंदर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने गया था। एक इनोवेशन मिशन नाम करके कंपटीशन होता है जिसमें आपको एक स्कूल की तरफ से इनोवेटिव आइडिया देना होता है। लंबी बात है बहुत, कभी और करूँगा मैं, लेकिन उसके अंदर मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने गया था दिल्ली में 12वीं क्लास के अंदर। और वहाँ पे हमारा स्कूल टॉप 10 के अंदर आया था इंडिया के अंदर, और वो जो प्राइज़ था हमारे स्कूल को मिला था फिर। तो ये चीज़ एक पूरी तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी। यहाँ पे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं लग रही थी, वो किया। आईआईटी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर मिस्टर फ्रेशर के अंदर मैं फाइनलिस्ट था। बैंड कंपटीशन, इंटर हॉस्टल बैंड कंपटीशन में फर्स्ट आया था मेरा बैंड, मैं गिटारिस्ट था। आईआईटी में फुटबॉल भी बहुत खेलता था, तो मैं इतनी चीज़ें मैनेज कर लेता था, हो भी जाता था। और वहाँ पे सब लोग कर लेते हैं। तो जो लोग अचीवर होते हैं ना, जो लोग कुछ करने वाले होते हैं ना ज़िंदगी में, वो ये बहानेबाजी नहीं कर रहे होते हैं कि अरे मैं आईआईटी की तैयारी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी और चीज़ में बिजी हूँ। अगर किसी और चीज़ में बिजी हो तो उसमें कुछ करो ना। किया है, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद कॉन्ग्रेचुलेट करने आऊँगा, बहुत अच्छी बात है। आप में से कोई रणजी चैंपियन है, करो, क्रिकेट खेलो। ये वीडियो क्यों देख रहे हो, क्रिकेट खेलो भाई, जाओ, मैं खुद कहने आऊँगा। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर रहे हो और वो भी नहीं कर रहे हो और इन दोनों को जस्टिफाई अलग कर रहे हो कि मैं आईआईटी की तैयारी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिंगिंग के लिए पैशनेट हूँ, तो आप केवल अपना समय बिगाड़ रहे हो, केवल अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हो। मैं एकदम और सही बात बता रहा हूँ आपको। अगर आपने कुछ किया है उसमें तो दिखाओ, व्हाट हैव यू टू शो फॉर योरसेल्फ। मतलब आप कह रहे हो ना कि मैं 11th-12th में पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो आपने 2 साल कुछ किया होगा, तो दिखाओ क्या किया है आपने। कुछ किया है? नहीं किया, यानी आपने टाइम वेस्ट किया, क्योंकि आईआईटी कर लेते तो कुछ हो जाता है। अब पढ़ाई वाली फील्ड क्यों अच्छी है वो मैं बताता हूँ। पढ़ाई में क्या होता है बच्चों, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। हर साल लाखों जॉब्स निकलती हैं, इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, सीएज, लॉयर्स, फाइनेंस के अंदर सब तरह की लाखों करोड़ों जॉब्स क्रिएट होती है हर साल, राइट। तो वहाँ पे हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी है। आपको ज़्यादा अच्छी जॉब चाहिए, आईआईटी में जाओ। आपको ज़्यादा अच्छा पैकेज चाहिए, आईआईटी बॉम्बे में सीएसई में जाओ। आपको और पैसा चाहिए, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस भी एक तरह से ठीक है, मतलब स्टडीज से इंस्पायर्ड एक एक्टिविटी कह सकते हो। मतलब ठीक है, मुझे पता है बहुत ही अजीब पॉइंट है, लेकिन समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप ऐसी चीज़ें पढ़ाई वाली फील्ड के थ्रू कर सकते हो। वर्सेस अगर आप इस तरह की चीज़ों में जाते हो ना, स्पोर्ट्स, सिंगिंग वगैरह, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लिमिटेड स्पॉट होते हैं। इंडिया की टीम में 11 लोग ही खेल सकते हैं। अब उन 11 में आप आते हो तो बहुत अच्छी बात है यार, अगर नहीं आते हो नॉट सो गुड। इसका भी एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक और फ्रेंड है, आज मेरे फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके कोई रिलेटिव है, वो आईपीएल में खेलते थे, ठीक है। 2 सीज़न खेले थे वो आईपीएल में, उसके बाद उनको टीम में जगह नहीं मिली और अब रिटायर्ड है वो क्रिकेट से। अब तुम सोचोगे अरे आईपीएल में खेले हुए बहुत अमीर होंगे, बहुत फेमस होंगे। नहीं है, उनको कोई नहीं जानता है, ठीक है। ही वॉज अ गुड प्लेयर और उनकी अभी कोई इनकम भी नहीं है, तो वो अभी कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, ठीक है। तो ये बिहाइंड द सीन भी बता देता हूँ मैं। जबकि वो तो आईपीएल के प्लेयर है यार, आईपीएल तो छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है, आईपीएल इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। उसके खिलाड़ी का भी आज ये हाल है। तो आप क्रिकेट और इन सब में करियर तब बना सकते हो जब आप बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाओ, आप विराट कोहली बन जाओ, धोनी बन जाओ, तब बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक बेंच वार्मर या एक बेंच प्लेयर हो कि कभी कभी बुला लिया जाता है, तो इतनी रिकॉग्निशन कई बार नहीं मिलती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए ये पॉइंट। इसमें बहुत लोग पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि अरे भारत की टीम के अंदर 15वां प्लेयर भी बहुत फेमस होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ वो होगा, लेकिन अगर तुम मुंबई इंडियंस के 20वें प्लेयर हो कि पूरे सीज़न में 1 या 2 बार बैटिंग करने आए, वो भी 2 सीज़न, शायद तुम्हें लोग थोड़े साल बाद भूल जाएंगे और तुम शायद एड्स वगैरह के थ्रू पैसे नहीं कमा सकते हो। तो आई होप ये पॉइंट आप समझ गए हो। तो मैं एक ओवरऑल बात ये करना चाह रहा हूँ, मैं अगर सार दूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन अगर आपके पास किसी और तरह का पहले से टैलेंट नहीं है। अगर आपके पास है कि आप 15 साल की उम्र में ही खतरनाक स्केटर हो, क्रिकेटर हो, कराटे वाले हो, सिंगर हो, जो भी हो, अगर आप 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में जो आपकी एज है अभी, उसमें आप इनमें कुछ कर चुके हो बहुत बड़ा,
और आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि हाँ यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, देन यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप केवल इस तरह के बहाने बना रहे हो कि अरे अरे मैं तो कुछ और करूँगा इसलिए मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, आप केवल शायद बहाना बना रहे हो, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से कोई ऑफेंड ना हुआ, मेरा ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मेरा बस एक इंटेंट था कि जो लोग सच में किसी अल्टरनेट करियर के लिए बने हुए हैं वो लोग समझ जाए कि हाँ हम बने हुए हैं और उसमें जाए। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो ज़बरदस्ती सोच रहा है कि अरे मैं तो अगली बार खतरनाक नेक्स्ट अरिजीत सिंह मैं हूँ, और आप नहीं हो अगर, तो आप केवल अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ओके। एंड अगेन इसका अपोजिट पॉइंट भी बहुत ट्रू है कि अगर तुम सच में टैलेंटेड हो करो उस चीज़ को। अब जैसे सचिन आईआईटी की तैयारी करने लग जाते तो क्या हो जाता भाई, कोई पूरा घटिया डिसीजन होता है एकदम। तो वो भी आपको पता रहना चाहिए कि हम सच में कैसे हैं, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प समवन मेक अ गुड डिसीजन, ओके। लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोर्सेज सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।